बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाज़रीन आप सॉरी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं देखो कैसे बैठी हुई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इतनी परेशान क्यों है। आज ये देखिए, ये भी कमरा खाली, छोटू भी चला गया अपने घर, और साथ में ये देखिए सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, और साथ में शॉपिंग चल रही थी, वो शॉपर वगैरह मैंने रखे हैं। तो मैंने सोचा कि चले क्यों ना आज आपके साथ वीडियो शेयर की जाए। आगे इसी के साथ ही पहले सबसे पहले घर के जो साफ सुथरा माहौल करते हैं, इसके बाद दूसरे काम देखते हैं। क्योंकि ये देखिए सारी चीज़ें इसी तरह बिखर गई हैं। ये सारी शॉपिंग करके आई हैं, तो ये भी अभी इसी तरह पड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह ये भी फारन टाइम आपके साथ शेयर करती हूँ। अबू जी आए हुए थे, वो भी चले गए हैं, और बेटी भी चली गई अपने घर, और दूसरी बेटी उसके साथ चली गई है, और मैं रह गई हूँ अकेली। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना, घर की सफाइयाँ कर लेते हैं। अभी ये सारी चीज़ें जो है छत पे जाएंगी, इनको देखती हूँ सारी चीज़ें एकदम देख देख के। जो जो ऊपर लेके जाने वाला है वो ले जाएंगे, जो दर्जन को देना है टेलर को वो देते हैं। तो आइए जी, इसी के साथ ही सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। बंदा बोले ना, जितना शोर कम हो उतना शोर ज्यादा होता है। अच्छा जी, इसी के साथ ही बेडशीट चेंज करती है। तो प्याना जी, ये देखें जी, सारे तकिए वगैरह मैंने उठा के उधर रख दिए हैं चेयर के ऊपर, और साथ में इसकी जो है बेडशीट चेंज करते हैं। आप ये ना सोचिएगा कि आपने इसने शुक्र किया है कि बेटी अपने घर गई है। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अपने घर तो उन्होंने जाना ही था। मेहमान कब तक होता है? घर वालों ने, कहते हैं ना पंजाबी में, कि घर वालों ने अपने घर जाना ही होता है जब भी जाएं। तो मैंने आज दिल पे पत्थर रख के अल्लाह के सुपुर्दे उनको अपने घर भेज दिया है। अल्लाह ताला उनको अपने घर में सुख आराम दे और सदा खुश रहे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। और साथ में जो छोटू था, वो भी भाई साहब कह रहे थे कि चलें, अगर जी 1.25 महीना हो जाता है तो फिर इसको ले जाएंगे। तो काफ़ी देर से वो भी बेचारे इंतज़ार कर रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि चलें, रात को उन्होंने फ़ोन किया कि इसको भेज दें। तो मैंने कहा जी चलें जी, आप आ जाएँ, ले जाएँ। तो वो जी माशाल्लाह अपने घर चले गए हैं। तो ऊपर से ये देखें घर जो है ना, मैंने सोचा कि चलें ये कमरा जो है ना, सबसे पहले इस कमरे को नीट क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है ना कि ये कमरा बिल्कुल फारग ही रहता है। अब फिर इसकी बारी यही आ गई है कि आज के बाद ये बिल्कुल फारग रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले सबसे पहले इस कमरे से शुरू करते हैं, क्योंकि इसकी बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं, और साथ में जो है इसका तकिया गद्दा वगैरह चेंज करती हूँ।
इसकी साइड चेंज करनी थी, लेकिन वो तो मैंने कोई नहीं की। तो मैंने सोचा कि चले सबसे पहले जो है ना कमरे को नीट क्लीन कर लूँ। बेडशीट मैं ले आई थी ऊपर से नहीं, ये डालते हैं। तो वो भी तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए थे। तो साथ में जो है ना कमरा वगैरह ऐसे बिखरा पड़ा हुआ था। बेटी जो है अपनी तैयारियों में अपनी तैयारी कर रही थी, और साथ में जो है ना हम 3 दिन हो गए थे तो शॉपिंग वगैरह जा रहे थे। 3 दिन बाज़ार जाते हुए हो गए थे मुझे। तो अभी तक जो है ना शॉपिंग वगैरह कोई नहीं ख़त्म हुई। तो इसके साथ ही जो है ना घर की सफाइयाँ वगैरह, घर जो है ना काफ़ी गंदा पड़ा हुआ था, बिखरा पड़ा हुआ था। तो छोटे बच्चे जो हैं सारे वो स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, इसलिए टाइम नहीं था मिल रहा। आज मुझे टाइम मिला, मैंने सोचा कि चलें क्यों ना जो है ना आज बेटी तो माशाल्लाह अपने घर चली गए हैं, लेकिन जो काम है ना वो तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। अच्छा जी, आज इस कमरे में मैं आई हूँ तो इतना मैं सुबह की ना ऐसे बस देख रही थी। असल में तकरीबन माशाल्लाह 2 माह हो गए थे, तो ऐसे आदत सी हो गई थी कि जब भी आते थे वो छोटू को ना बस बातें करते नज़र आते देखते। तो हमारे घर में इतना माशाल्लाह ना खुशी थी ना। तो आज सुबह के बच्चे भी ऐसे बैठे हुए हैं सारे बस। तो ये देखें जी, इसके बाद जो है ना वाइट जो तकिए वो मैं कोई नहीं चेंज करूँगी, दूसरे जो है कर लेंगे। साथ में मियाँ साहब जो है वो छींके लगा रहे हैं। ये देखें, मैं उनको कह रही थी कि काम मैं कर रही हूँ तो आप क्यों छींके लगा रहे हैं। कह रहे थे हाँ इस तरह ही होता है कभी कभी। अच्छा जी, आज मेरी भी थोड़ी सी आवाज़ जो है ना इस तरह लग रही है जैसे ना फ्लू होने वाला है, लेकिन अल्लाह ना करे अभी मुझे बड़े काम हैं, क्योंकि अभी मैंने बाज़ार जाना है और मेरे काम है काफ़ी ज़्यादा, और घर की सफाइयाँ जो हैं बाकी पड़ी हुई हैं। ये देखें, तो टाइम मेरे पास बहुत कम है, अभी बहुत काम बाकी हैं। ये देखें जी, बेड शीट वगैरह मैंने उतार दिया है और नहीं मैंने डाल दिया है। और इसके कमरे की ना खाली बेड शीट डालने से इसकी कमरे की लुक देखें आप कितनी माशाल्लाह अच्छी लग रही है। तो अभी जी ये जो बेचारा बेड वगैरह जो है ये भी उठाने वाला है, बस ये भी एक साइड पे और हो जाएगा। तो ये देखें जी, इसके बाद तकिए वगैरह के जो कवर है वो भी मैंने लगा दिए हैं, और साथ में काफ़ी चीज़ें इधर मैंने उठाई हैं। एक जो स्टडी टेबल के ऊपर काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो वो भी आज कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। तो मैं अपने जो नवासे को ना आज बहुत मिस कर रही हूँ। तो क्या करें फिर, बस ये भी सारे काम जो है बहुत ज़रूरी होते हैं, करने होते हैं। तो ये देखें जी, इसके बाद मुझे आज कुछ समझ नहीं आ रही, ऐसे ना बस बोर सी हो रही हूँ। तो काम का भी कोई मज़ा नहीं था आ रहा, बस ऐसे ना समझें कि बस आज खाली जो है ना बेड शीटें ही सही करूँगी और कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं थी आ रही कि क्या करूँ। तो बेटी कह रही थी कि मामा ये उठा दें इधर से, कंबल वगैरह जो है ना इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, अभी तो थोड़ा सा मौसम अच्छा ही है, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी होगी तो फिर इसको रखेंगे, इसको इस कमरे में रख दें, क्योंकि ये कमरा भी खाली है। और साथ में जो है ना ये जो कंबल है इस चादर जो है ना इसके साथ मैच हो रहा है। तो ये देखें जी, ये कंबल मैंने उस कमरे से ला के इधर डाल दिया है। तो आज बिल्कुल मैंने अपना जो है सेटअप बस ऐसे ही किया हुआ है, क्योंकि कुछ तो मैं थकी थकी हूँ, कुछ थोड़ी सी टेंशन में थी, कुछ बस यही समझे। तो कुछ भी नहीं समझ आ रही थी मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना आज साथ साथ ना आपके साथ बातें करते हैं और साथ में जो है ना वीडियो बनाते हैं। तो इसी तरह बस मैंने अचानक से अपनी जो है ना ज़हन को तब्दील करने के लिए ये सोचा कि चले क्यों ना ये हो सकता है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह जो है ना सारी चीज़ें मैंने उठा के आज मैंने सोचा कि चलें झाड़ू वगैरह जो है ज़रा अच्छे से लगाते हैं, क्योंकि अभी जो है ना फ़र्श वगैरह जो है ना मैं नहीं वाश करूँगी आज, इसलिए कि आगे से ना जो चीज़ें वगैरह हैं जो वो सारी उठानी पड़ेंगी मुझे। तो मैंने सोचा कि चलें ये बाद में करेंगे, सबसे पहले जो है ना झाड़ू लगाते हैं। तो एक ये चीज़ें जो है ना इस कमरे में बेचारे में ना बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इनको उठाना ही पड़ेगा क्योंकि रश पड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो है तो प्यारी लगती हैं, लेकिन कुछ ना कमरे की समझ नहीं आती, कुछ भी ना ऐसे सफाई करने का कुछ पता ही नहीं चलता कि सफाई की है या कि नहीं की। बस बेडशीट खाली जो है ना चेंज कर दे तो ऐसे लगता है बस जी कमरा साफ़ हो गया, बाकी जो है ना बाकी बस इसी तरह बिखरा पड़ा। तो आज मैंने जो है वाइट वाला जो हमारा वाशरूम है इसमें मुझे ना एक नज़र आया शिकार चूहा नज़र आया है, पता नहीं वो किधर से आता है, नाली से नज़र आता है और इधर से ही चला जाता है। तो मैंने देखा है, मैंने सोचा है उसके बारे में कुछ उसका ना हल निकालते हैं, क्योंकि अगर इसी तरह ये आता रहा ना तो इसने बड़ा तंग करना है। तो ये देखे जी, झाड़ू लगाते लगाते मैं इधर आ रही थी तो मैंने इसको बोला कि चले छोड़ दें अब बस करें। कह रही थी कि मामा नहीं अभी ना
आप फटोफट काम करें, क्योंकि हमने स्पीड भी इसकी कोई नहीं बढ़ाई, क्योंकि छोटी सी वीडियो थी तो मैंने सोचा कि चलें जी ये ऐसे ही बस चलेगी। तो प्यारे नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये देखें जी, इसके बाद ये झाड़ू जो है ना, ये भी आजकल मुझे बड़ा तंग कर रहा है। इसकी जो है ना बस लेंथ जो है काफ़ी छोटी हो गई है, इसलिए ना ये बस आगे से जो ख़राब हो रहा है। आजकल बस इस तरह की चीज़ें सही आती ही नहीं है, और ऊपर से महंगी देते हैं, लेकिन चीज़ जो है अच्छे वाली नहीं देते। कहते हैं बाजी ये अच्छी है, ये अच्छी है, होती कोई नहीं अच्छी। बस ये बाद में पता चलता है जब बंदा ले लेता है इस तरह की चीज़ें। तो ये देखें जी, ये कमरा जो है ना तकरीबन हो गया नीट क्लीन। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कमरे की ना चादर वगैरह ठीक हो जाए ना, तो डस्टिंग हो जाए तो सबसे ज़्यादा हो जाता है अच्छे। तो मैंने खाली जो है ना डस्ट वगैरह जो है एकदम से लगा उतारी है, लेकिन जो नीट क्लीन एंड डस्टिंग है ना वो अभी बाद में करेंगे, क्योंकि बेटी कह रही थी कि मामा मैं कर दूंगी, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कर दूंगी, वरना आप ही कर लेना। मैं कहा चलें जी ठीक है, मैं कर देती हूँ। तो ये देखे जी, ये आज इसका जो दरवाज़ा खुला हुआ था, ये भी मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलें इसके अंदर जो है ना छोटे मोटे जो जाले वगैरह हैं वो भी उतार देते हैं। कभी कभार जिधर जिधर नज़र चली जाए ना, तो बस फिर दिल करता है कि बंदा ये भी काम ख़त्म कर ले, वो भी कर ले। आज कुछ भी नहीं समझ आ रही, कुछ दुपट्टे की नहीं थी आ रही, कुछ काम की नहीं थी आ रही। क्यों पता नहीं, आज सुबह सुबह ना बस दिल ही नहीं था कर रहा काम करने को। ऐसे ना बस दिल कर रहा था कि बस बैठ जाएं, लेट जाएं। मौसम की तब्दीली की वजह से ना बस ऐसे ना थोड़ा सा बंदा हो जाता है। और ऊपर से मुझे ना फ्लू भी मुझे लग रहा था कि मुझे आज ना फ्लू हो जाएगा, क्योंकि सुबह का ना रात का मेरा ऐसे ना गला जो है ना हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना तबीयत ख़राब होने से पहले पहले ही बंदा जो है ना फटोफट काम ख़त्म कर ले। फिर इसके बाद काफ़ी देर जो है ना बंदा का ज़ुकाम की वजह से ना आवाज़ भी जो है ना वो भी नहीं सही आती। तो ये देखें जी, इसको मैंने झाड़ू वगैरह लगाया है, और बच्चों ने नीचे शापर वगैरह गिराए हुए हैं। तो कह रहे थे कि मामा हमने रात को ना बिस्किट वगैरह खाए हैं, तो वही चीज़ें जो है ना सारी हमने इधर ही रख दी थी, क्योंकि हम रात को तकरीबन 12-1 बजे हमें ना एकदम से दिल किया, तो हम बैठ के सारे तीनों बहन भाई खाने लग पड़े। तो इसलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने नीचे रखी हुई थी और उठाई कोई नहीं। तो मैं उनको डांट रही थी, मैं कह रही थी कि आपने ऐसा क्यों किया, इतना गंदा लग रहा है कमरा। कह रही थी कि मामा नहीं, हमारे पास शापर नहीं था, वरना हमने ना उधर ही डाल देने थे। तो स्टडी टेबल के अंदर ही बिस्किट पड़े हुए थे, तो वो खाते रहे हैं बैठ के। साथ में ये देखें जी, जो है ना झाड़ू जो है लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैंने पहले इसके नीचे कुछ ना रखा हुआ था तो काफ़ी बेहतर हो जाता, तो इस टाइम जो है ना बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है ना ज़्यादा है और इसकी जो है ना ऊंचाई जो है थोड़ी सी कम है, तो इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद जी बारी लगाते हैं फटोफट से और काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज काम जो है ना घर के बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि मैंने सोचा था कि चलें आज लाइट ना जाएगी, तो लाइट होने की वजह से ना कोई फ़ायदा हो जाएगा, तो लेकिन मुझे लगता है कि आज जो है ना कोई भी नहीं काम हो पाएगा मुझसे। क्यों नहीं पता नहीं, हो जाता है कभी कभी, बंदा थक भी जाता ही है, ऐसी बात कोई नहीं होती। थोड़ी सी मेरी कभी कभी बड़ी होता है कि कभी मेरी नींद ना पूरी हो, तो ज़रा सी भी मैं बस ऐसे ना हो जाओ तो फिर मुझे ऐसे ही हो जाता है, तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी हो जाती है ख़राब। तो आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि एक तो बेटी ने सुबह जाना था जल्दी, तो सुबह सुबह उठी, और उसके बाद जो है अब्बू जी ने जाना था, वो भी साथ में सुबह सुबह उठ गए, तो इसलिए आज थोड़ा सा ना बस थकी थकी लग रही हूँ। तो ये देखें जी, साथ में मैंने जो है पहले तो नीट क्लीन कोई नहीं थी डस्टिंग की, तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना इसी के साथ ही जो है ना अच्छी सी नीट क्लीन जो है इसकी डस्टिंग भी काट देती हूँ। अच्छा जी, ये बच्चे मुझे कह रहे थे कि मामा ये शौक़ है जो है ना बर्तनों वाला, इसको आपने कब निकालना है, कब निकालना है। मैं इनको कह रही थी कि आपको क्या कहता है ये, कहते हैं ये बड़ा इधर ना अच्छा नहीं लगता, इसको उठा दे इधर से। मैं उनको कह रही थी कि चलें ठीक है जी, अगर मैं कोशिश करती हूँ कोई और मैं जगह देखती हूँ ना, तो फिर इसको मैं उठा लूँगी। तो कह रहे थे कि मामा जब आप उठाएंगी ना, तो ये कमरा हमारा इतना नीट क्लीन हो जाएगा ना। अच्छा जी, कपड़े को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया था, इसके साथ जो है ना डस्टिंग बड़ी अच्छे से होती है। और साथ में ना काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने आपको बताया है कि पहले मैं जो है साथ में 2-2 3-3 मैंने काम शुरू किए हुए हैं। तो बस घर वालों को भी कहती हूँ कि आप ना बस यही किया करें कि बस एक काम कर लें ना, तो बंदा दूसरे के लिए ना थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेता है। तो मैं चली जाती हूँ अपने मियाँ साहब के साथ दूसरी वीडियो बनाने के लिए, और इसके बाद जो घर का काम होता है वो थोड़ा सा हो जाता है लंबा।
तो फिर इसके जो है बच्चों को भी नहीं मैं कहती हूँ कि आप ना करें, मैं कर लूँगी, एक ही दिन लगा के ना मैं सारे काम ख़त्म कर दूँगी। तो घर हमारा बंद है, इतना गंदा तो नहीं होता, बच्चे भी बड़े हैं तो इतनी मुश्किल भी कोई नहीं होती। लेकिन कभी कभी होता है कि घर जो है ना काफ़ी दिन लग जाए तो फिर गंदा भी हो ही जाता है। तो आज मुझे भी कुछ इस तरह लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सोचा कि चले ये वाला कमरा जो है ना ये तो जल्दी जल्दी हो जाए। तो अच्छा जी, आप भी सोचते होंगे आज क्यों नहीं इसकी स्पीड आपने बढ़ाई। थोड़ी सी वीडियो लंबी है लेकिन है तो छोटी, मुझे तो छोटी लग रही थी, लेकिन अगर आपको भी छोटी या बड़ी लगे तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। तो पैना दी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक की करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। ये देखें जी, साथ में सारी मैंने डस्टिंग जो है नीट क्लीन कर दी है। ये देखें, इसके बाद जी ये ट्राली जो है ना बस जब की मैंने ली है ना तब की वैसी पड़ी हुई है, कभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया। मुझे बड़ा कभी कभी होता है कि इसको यूज़ करना चाहिए, लेकिन कोई होता ही ऐसा मौका ही नहीं आता। अगर कोई मेहमान आता भी है तो ड्राइंग रूम में आता है, उधर से हमारे जो है शीशे वाले टेबल हैं वहाँ से हम काम चला लेते हैं, तो इधर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसकी, तो फिर ये इधर ही पड़ी रहती है। तो आज मैं कह रही थी कि अगर नहीं इसकी ज़रूरत है इसको मैं ना छत पे रख देती हूँ, तो बच्चे कह रहे थे कि नहीं मामा आप इसको रहने दे, बस जो है ना अपने वो शौक है जो है ना अपनी शादी का वो उठाएं, उसको कहीं आगे पीछे करें। मैं कहा चलें जी ठीक है, मैं उसको भी निकाल देती हूँ। अच्छा जी, ट्राली जो है माशाल्लाह साफ़ करने से काफ़ी अच्छी है और लग रही थी। और साथ में ये एक चेयर है, इसको कभी किधर घुमाते हैं, कभी किधर, कभी मेरे कमरे में चली जाती है, कभी इधर आ जाती है, इस तरह ही बस ये सारी चीज़ें। आज ये सारी चीज़ें जो है ना छोटू की वो चली गई हैं अपने घर। ये देखें बस पानी वाली बाटल पड़ी हुई, इधर इतनी चीज़ें थी ना पहले उसकी पड़ी हुई। साथ में आज मैंने सोचा है कि चलें इसका दरवाज़ा भी जो है ना ये भी आस्ता आस्ता सफाइयाँ जो है ना उसकी तरफ आ रही हूँ, लेकिन देखते हैं अब इंशाल्लाह आगे से। जो मैंने आपको बताया था एक पहले 2 वीडियो में बता चुकी हूँ कि घर में शादी है, उसकी तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। अभी शॉपिंग कर लूँ फिर फारग हो जाऊँगी, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना जो सारे कपड़े वगैरह हैं वो टेलर को दे दूँगी और साथ में कुछ आराम से घर में बैठ जाऊँगी, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना सफाइयाँ वगैरह वो शुरू कर दूँगी। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि जो हमारे पंखे वगैरह हैं, जाले वगैरह हैं, वो सारे होने वाले हैं साफ़। तो ये देखें जी माशाल्लाह हो गया ये सारा कमरा मुकम्मल। मिलते हैं फिर इसी तरह पार्ट 2 में। अगर पूरा घर की सफाइयाँ आपके साथ शेयर करें तो फिर तो जो है ना सारा काम शेयर करें तो फिर तो वीडियो हो जाएगी लंबी, फिर आप देखेंगे नहीं। तो मिलते हैं फिर दूसरे कमरे में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।